बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, IMF का मुआहिदा हो चुका है और इस मुआहिदे ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है और उस डिफ़ॉल्ट से इस हुकूमत के किए गए इस मुआहिदे ने IMF के साथ पाकिस्तान को बचाया है, जिस डिफ़ॉल्ट के दहाने पर भी यही लेकर आए थे। और आज इस पर ऐसे भंगड़े डाले जा रहे हैं जैसे IMF और आलमी बिरादरी को कर्ज हमने दिया है। इसे एक इतने बड़े दिन के तौर पर, और इस वक्त तारीफ़ी ट्वीट्स जो हैं मुनाफ़क़त पर मबनी सहाफ़त करने वाले जो हैं वो तारीफ़ी ट्वीट्स के अंबार लगा रहे हैं और इसे ईद पर बड़ी खुशखबरी भी कहा जा रहा है। लेकिन मेरे पास एक बड़ी एक्सक्लूसिव ख़बर है और इस सब के अंदर ये जो IMF के साथ मुआहिदा हुआ है, जिस तरह का भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, ये किन शराइत पर हुआ है, वो कौन सी खुफिया शराइत हैं, उनके हवाले से सिफारती ज़राए क्या कह रहे हैं और किस तरह से तहरीक इंसाफ के बंद रास्ते इन शराइत की वजह से खुल सकते हैं और इमरान खान का अब सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और किस तरह से सब बुरी तरह से फंस चुके हैं और इमरान खान को फंसाने वाले भी। और ये मुआहिदा जो है, इस सब के अंदर इस मुआहिदे के कुछ मंदरजात और कुछ इसकी शराइत ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और कुछ यकीन दहानियाँ हैं जो पाकिस्तान की तरफ से करवाई गई हैं। और मैं जब आपके सामने पॉइंट वाइज चीज़ें रखूँगा, जब आपके सामने पूरा मंजरनामा रखूँगा, तो फिर ये जो दावा इस वक्त आ रहा है और ये दावा भी PDM के हामी सहाफ़ी जो हैं उनकी जानिब से आ रहा है कि इन शराइत के ऊपर ये जो मुआहिदा हुआ है। लेकिन इस सब के अंदर कहा यह जा रहा है कि जी इमरान खान साहब के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन भी किस तरह से इमरान खान के हक़ में पलटा खा गई है, ये इन्हें पता भी नहीं चला और इनके साथ वारदात हो चुकी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को विदाउट डाउट एक चीज़ आप अपने ज़हन नशीन कर लें कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से भी पाकिस्तान के अंदर मामलात चल रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस पर कंसर्न्स हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस हवाले से बहुत से इश्यूज़ हैं। और इस सब के अंदर आपको पता है कि IMF नॉर्मली इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देता। IMF कभी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात, मुल्क की सियासत, मुल्क के अंदर होने वाले अवामिल जो हैं, अगर वो इकॉनमी या फाइनेंस के रिलेटेड ना हो तो उन पर कमेंट नहीं करता। बट अगर आपको याद हो तो 3-4 हफ्ते मैक्स इसी टाइम फ्रेम के अंदर आप कह लें, IMF के जो मिशन चीफ हैं पाकिस्तान के अंदर, नॉर्थन पॉटर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ आईन के मुताबिक होगा, पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीज़ें चलेंगी। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर हुकूमत ने भी रद्द अमल दिया, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में और दुख में थे। और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि किसी दूसरे मुल्क को, किसी दूसरी एजेंसी को पाकिस्तान के अंदर या किसी भी फाइनेंशियल एजेंसी से लेकर इंटरनेशनल एजेंसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चाहे वो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स हों एज ए पाकिस्तानी, आई डोंट थिंक कि हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर उन्हें आना चाहिए, चाहे वो IMF हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि हम IMF या फिर जो दीगर ममालिक हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, चाहे वो चाइना हो या बिलखुसूस सऊदी अरब और UAE, ये जो ममालिक हैं, इनके बगैर हमारा गुजारा इतना आसानी से नहीं हो सकता और इनके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते और हमें फिर इनके हवाले से इनके साथ मिलकर चलना होता है और वो भी पाकिस्तान के हक़ में चीज़ें। और अब आप देख लें कि सऊदी अरब के जो सफ़ीर हैं नवाफ बिन सईद अल मालकी, वो इससे पहले बहुत मरतबा ये बात वाज़े कर चुके हैं और बड़ी क्लियर कर चुके हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के अंदर खड़े होकर ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जी आप अपने हाउस इन ऑर्डर लाएं, आपको अपने मामलात ठीक करने होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। और उन्होंने ये भी कहा था कि सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर पाकिस्तान के मामलात हल करें। अब सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के अंदर आपको पता है कि इमरान खान साहब भी आते हैं। अब IMF जो है, अभी मैं आपको ये बता दूं कि आलमी ताकतें जो हैं उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा फ़िलहाल, अगर एज ऑफ येट। और ये जो रिपोर्ट कर रहे हैं साफ़ी और बहुत से PDM के हामी साफ़ी इस चीज़ को रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि IMF को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वट एवर यू डू विद इमरान खान, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसीलिए अमेरिका के जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, जो उनकी वजारत ख़ारजा है, उसके तर्जुमान नेड प्राइस ने भी कहा कि जी इमरान खान एक आम शहरी हैं और एक आम शहरी के साथ जो कुछ भी होता रहे, एक ऑर्डिनरी सिटीजन है वो पाकिस्तान के, तो उस चीज़ को भी इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाता है कि दे आर ओके विद व्हाटएवर इज हैपनिंग टू इमरान खान और व्हाटएवर इज हैपनिंग पॉलिटिकली इन द कंट्री, पॉलिटिकली इन पाकिस्तान। तो जाहिर बात है ये सारी चीज़ें अगर हम अपने माइंड में रखें, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम अपना ये पूरा फ्रेमवर्क अपने जहन नशीन रखें तो हमें बहुत कुछ समझ आना शुरू हो जाता है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस सब के बावजूद भी कुछ इशूज़ हैं और कुछ कंसर्न्स हैं जो पाकिस्तान के मामलात के हवाले से हैं। इलेक्शंस जो हैं वो ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम फ्रेम के अंदर हो और आईनी मुद्दत से
से आगे इलेक्शंस ना जाएं, ये चीज़ इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है। और इस सब के अंदर असतूर साहब ने ये रिपोर्ट किया है कि जी सिफारती ज़राए और सारे ये कंफर्म कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये बावर करवाया है कि अगर आप अपने इलेक्शंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से, टाइम फ्रेम से आगे लेकर जाते हैं, यानी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इकदामात होते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। वो मुश्किलात प्रेशर की सूरत में होंगी, माली मुश्किलात होंगी, पाबंदियां हो सकती हैं और आपके लिए जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, यानी आपके लिए हालात जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे बावर करवाई गई है कि 90 दिन में आपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने हैं और इसे फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन तस्लीम करेगी और नेक्स्ट गवर्नमेंट के साथ IMF जो है वो अपने मामलात चलाएगा। और इवन ये चीज़ भी टेबल पे है, डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान में भी नई गवर्नमेंट आ जाएगी, इंडिया के अंदर भी एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान ट्रेड और दीगर मामलात जो हैं, एक मैंडेट होगा ना, इंडिया में भी गवर्नमेंट की मुद्दत खत्म होने वाली है, पाकिस्तान में इस गवर्नमेंट के पास मैंडेट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली नो वन इज रेडी टू हैव अ डील विद देम, इनके साथ डील ही कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं और यकीन दहानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इनके मुताबिक जो खबर दी जा रही है, इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से एक यकीन दहानी करवाई गई है आलमी बिरादरी को कि इलेक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर टाइम पर होंगे और इस सब के अंदर फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से ये कमिटमेंट जो है ये IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी दी गई है। और इस दफ़ा IMF ने भी, आपको पता है कि वो बयान दिया था कि आपने मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि IMF ने भी आपके साथ जो डील की है, ये जो एक मुआहिदा जो इन्होंने किया है, और इस सब के अंदर मैं आपको इसके हवाले से भी कुछ चीज़ें बता दूं कि पाकिस्तान ने IMF डील जो है वो सिक्योर नहीं की। इस वक्त जितने भंगड़े डाले जा रहे हैं और बिलावल की स्टेटमेंट्स भी शेयर कर रहे हैं कि ये PTIMF है, ये IMF के चंगुल में फंसा रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं और IMF की डील करने पे, और इसहाक डार साहब ने आके जो बड़के मारी कि हम ये वो फलां ढिमका। अब देखें जरा इन्होंने मुल्क के साथ किया क्या है, मुल्क के साथ इन्होंने कर क्या दिया है, खिलवाड़ क्या किया। मैं आता हूँ मेन खबर के ऊपर, लेकिन ये चीज़ें जो रिकॉर्ड जो है उसकी दुरुस्ती बड़ी ज़रूरी होती है। पाकिस्तान ने IMF की डील सिक्योर नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने पिछला IMF का जो मुआहिदा है वो कंप्लीट करने में कंप्लीट फेलियर दिखाया है। और इस सब के अंदर ये जो मुआहिदा है इससे हमने एक डिफ़ॉल्ट को अवॉइड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ताक़यामत रहना है, सलामत रहना है, और लेकिन इस डिफ़ॉल्ट में भी, इसके दहाने पर भी हमें ये हुकूमत ही लेकर आई है। और इस वक्त अभी तक किसी को नहीं समझ आ रही कि ये मुबारकबादें किसे दे रहे हैं, क्यों एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और किस तरह से और किस मुंह से मुबारकबाद दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हमारे मुल्क के साथ हुआ क्या है। नाज़रीन कराम, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया है। पिछले 8 महीनों के अंदर इस तारीख की बदतरीन और नाअहल तरीन हुकूमत की तरफ से, और जो IMF की डील के अंदर अननेसेसरी इन्होंने डिले डाला निगोसिएशंस के अंदर, और फिर इन्होंने नाक से लकीरें भी खींची, सब कुछ किया। एक आप देखें कि आपकी तारीख की वर्स्ट डिवैल्यूएशन हुई आपके पैसे की, उसके अलावा एनर्जी टैरिफ जो है वो बड़ा आपके मुल्क के अंदर, तारीख की बदतरीन इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हुई। ग्लोबल कंपनीज जो है उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। इंडस्ट्री परफॉर्मेंस जो कि वबा के दिनों के अंदर भी ठीक जा रही थी वो नीचे की तरफ आ गई। डिस्ट्रक्शन जो है इंपोर्ट इंडस्ट्री की, मुकम्मल तबाही इन्होंने कर दी। और PDM जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से बराह रास्त डायरेक्टली सपोर्ट हासिल करने में भी नाकाम रही। अलबत्ता ये जितना मर्जी नैरेटिव बनाते रहे, दिस इज अ रियलिटी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अब आगे क्या होना है। आगे एनर्जी कॉस्ट्स बढ़नी है, आपकी हायर पेट्रोलियम लेवी होनी है, और इस सब के अंदर जो ऑब्वियसली आपके मुल्क के अंदर सूरत हाल है, और इन्होंने IMF के लिए नाक से लकीरें खींची हैं, विच इज़ अ सैड रियलिटी, विच इज़ ट्रू। और ये पूरी दुनिया को भी पता है, IMF को भी पता है, हम सबको भी पता है, और इस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये बताया जा रहा है कि इस दफ़ा इलेक्शंस जो हैं वो आगे ना करने के वाले से IMF ने वाजे कर दिया। लेकिन ये साथ ऑब्वियसली PDM के करीब साफ़ी हैं, तो वो साथ ये भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ नो इश्यूज विद व्हाटएवर द एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू माइनस इमरान खान। इमरान खान को माइनस करने के लिए, इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुल्क के अंदर जो मर्जी करें। वो चाहते हैं कि आप आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, क्योंकि वो एक बड़ी वाजे कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो जाएगी, और उसके बावजूद वो अगर आप करते हैं उसके साथ आपको सपोर्ट करना या आपकी इकनॉमिक हेल्प करना, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने ये भी कहा है कि 16 सितंबर को क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा आ जाएंगे, और जस्टिस काजी फाइज ईसा के वाले से ये बात वाज़े तौर पे उनके हामी लोग
लोग जो है, जो उनके करीब समझे जाते हैं, वो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि 90 डेज से आगे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो नहीं जाने देंगे। और IMF को कमिटमेंट भी करवा दी है, इसके अंदर इमरान खान फैक्टर भी है। और IMF को ये यकीन दहानी जो करवाई गई है, इसमें भी आप देखें कि जो टाइम दिया गया है ना, वो ये है कि एक नई गवर्नमेंट आए, वो जनवरी फरवरी तक सेट हो जाए, बिल्कुल अपने मामला दुरुस्त कर ले, और उसके बाद वो गवर्नमेंट मार्च तक अपने मामला अपने कदम जमा लेगी। उसके बाद IMF उस गवर्नमेंट के साथ जो कि नहीं आएगी अपने मामला ठीक कर लेगी। इसलिए ये टाइम जो है IMF ने इस मुआहदे का मार्च तक का टाइम दिया है, और उससे आगे ये टाइम जो है ये IMF ने नहीं दिया। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाज़रीन करम, वहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी थी और ज़्यादा भीगने से बेहतर था मैंने कहा मैं शेड के नीचे आके आपको बाकी चीज़ें आपके सामने रख दूँ। अब यहाँ पर अपेरेंटली जो इस वक्त एक चीज़ लग रही है हमें, और जो हमें समझ आ रही है, वो यही है कि इमरान खान साहब की डिमांड ये है कि इलेक्शंस टाइम पर हों, और गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शंस टाइम पर इसलिए नहीं करवाना चाहती थी, और कुछ ताकतवर जो है वो भी इलेक्शंस इसलिए टाइम पर नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उन्हें माइनस करना इतना आसान नहीं था। इमरान खान साहब जो है उनके माइनस का जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं था, and that process was about to take time। उस प्रोसेस में मजीद वक्त लगना था, और उसे इतनी, और एक और चीज़ ये भी है कि अगर उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनिशिएट किया गया, जो कि अब करना पड़ेगा, अगर 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, तो इमरान खान को माइनस करने के लिए तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड अप करनी पड़ेंगी। और जो प्लान बना हुआ था कि आराम 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 से करेंगे ताकि लोग भी उसे हजम कर जाएं, वो अब नहीं हो पाएगा। एंड दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू गो इन द फेवर ऑफ इमरान खान। मार्क माई वर्ड्स, ये आप लिख के रख लें। और इस वक्त यूं लग रहा है कि हर चीज़, इवन वो प्लान्स भी जो इमरान खान के खिलाफ बनाए जा रहे हैं, वो प्लान्स भी अपेरेंटली इस वक्त इमरान खान के हक में ही हो रहे हैं। और यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे ये जो इमरान खान की डिमांड है कि इलेक्शंस टाइम पर होने हैं, इससे मुखालिफिन की जो मुश्किलात है उनमें इजाफा होगा, और अब माइनस मंसूबे को स्पीड लगेगी। माइनस वाला मंसूबा जो है वो पूरी स्पीड से, फुल स्पीड से होगा। लेकिन साथ मुश्किल ये भी होगी कि इमरान खान जो है उनकी मकबूलियत कम नहीं हो रही, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो कम नहीं हो रही, और वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। यानी अब टाइम जो है वो इनका सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा है। एंड दे want to actually achieve the unachievable, they want to artificially minus a politician। और ये 90s तो है नहीं, इसमें सोशल मीडिया का दौर है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इमरान खान वरना अभी तक माइनस हो चुका होता जितने इकदाम है, अवाम उसके साथ है, अवाम उसकी कुव्वत है, ऊपर से इमरान खान का अज़म, ऊपर से इमरान खान का जो आप एक कह सकते हैं कि उसकी जो नर्व्स हैं, आसाब हैं, वो जवाब नहीं देते। वो तो भाई इन सबको पिछले 1.5 साल से इमरान खान को ये तिगनी का नाच नचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान इन सबको तिगनी का नाच नचा रहा है। ये चीज बड़ी बात है, लोहे पर लकीर बन चुकी है। तो ये वो चीजें थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। और जारी बात है, अगर इलेक्शंस टाइम पर होते हैं तो माइनस इमरान को स्पीड लगेगी, माइनस इमरान को स्पीड लगी तो मार्क माय वर्ड्स ये और गलतियां करेंगे, ये बौखलाहट के अंदर, हड़बड़ाहट के अंदर कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो वापस इमरान खान के रिटर्न की राह हमवार कर देंगी। इससे ज्यादा बस और क्या फिर आपके सामने रखना। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।